फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात होने वाली है। जैसा कि मैं कुछ एग्ज़ाम्स थे हमारे, उसमें मैं बिजी था, कुछ काम भी था और मुझे समय नहीं मिल पाया और समय अभाव के कारण मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया डीबी के लिए, तो लोगों के मन में बड़ी उठापटक मची हुई है कि फाइनल डीबी के बाद सिलेक्शन के लिए के मार्क्स होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल की डीबी के लिए कितने के लिए बुलाया जाएगा, लेखपाल डीबी के लिए, तो आप जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। एक आध जगह पे मैं फॉल्ट हुआ हूँ, जैसे कि मैंने एससी की कट-ऑफ में 1-2 नंबर ज़्यादा कम चली गई है, कुछ ऐसे ज़्यादा चली गई शायद 1 आध 2 नंबर, और एसटी की कट-ऑफ में भी थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी मोटा मोटा आइडिया वही था जैसा कि मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बताया था 75 से 76। तो कट-ऑफ भी गई है 75.75। ये उसके लिए भी जनरल की भी ऐसे कुछ बताया था, शायद 76 और से 77 ऐसे समथिंग था। तो जैसा कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, क्या हुई है, देखो हम इस पर नहीं जाएंगे। और एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। 15,000 संदिग्ध का मामला हो या क्या मामला हो, अगर आयोग सच में लीपापोती नहीं करना चाहेगा तो कुछ को छोड़ करके मुझे लगता है कि सबको फेयर नौकरी मिल सकती है। और जिस तरीके की कट ऑफ गई है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई बहुत धांधली हुई होगी। लेकिन हाँ, अभी इंतज़ार करना होगा। और इतना एक्सपेक्टेड था। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कट ऑफ कोई अगर बता सकता है सबसे अच्छी, तो वो हैं स्टूडेंट्स जो परीक्षा देते हैं। कोई यूट्यूबर, कोई टीचर वो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि डिफ़िकल्टी का लेवल और बच्चे का खुद का अनुभव वो बता सकता है कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। मैं डीबी स्किप के अभियान में हूँ और मैं डीबी स्किप करवा रहा हूँ लोगों की। जो भी मुझे मिल रहा है, अब करेगा कौन वो तो उसका अंतिम फैसला होगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद स्किप कर रहा हूँ। और लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि प्लीज़ आप भी करिए। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ जो मैंने पिछली बार बताई थी लगभग वही है। तो अब बच्चों के मन में डाउट है कि भैया कट ऑफ रहेगी क्या फाइनल। तो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलेगी, यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग भी कट ऑफ बताएंगे और कुछ ऐसे लोग बताएंगे जो कुछ नहीं कर पाए, वो यूट्यूबर बन गए और वो भी कट ऑफ बता रहे होंगे अब, है ना। तो जैसे उनको मालूम नहीं है, वो हुए भी नहीं सेलेक्ट कहीं, उन्होंने कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया ये लेखपाल का या किसी और चीज़ का, पर वो कट ऑफ बहुत अच्छे से बताएंगे। और आप बड़े प्रभावित भी हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही है बताना, प्रभावित करना। तो आप प्रभावित हो और ना हो, पर अपना आगे का सिस्टम ज़रूर गड़बड़ कर लेंगे, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, 2-4 महीने आपका ले ही जाएगा, 4-5 महीने ले जाएगा फाइनल सिलेक्शन होते होते। तब तक आप एक आध दो एग्ज़ाम और ख़राब कर चुके होंगे, तो ना ख़राब करो। तो मैं थोड़ा सा आइडिया यही बोलूँगा कि 75.75 पे आपका डीबी के लिए बुलाया गया, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। एससी एसटी अपना मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जितना आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें से 1.5 से 2 नंबर, 1.5 से 2 नंबर जोड़ लो, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, आप चेक कर लेना। तो जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कट ऑफ, वो जा करके एक बार फिर से चेक कर लेना। अब 75.75 इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे, 2.5-3 गुना ही तो बुलाया है भाई। 4,000 का हैंडीकेप का मैटर, 4 से 5-6 भी हो सकता है, पर मान के चलते हैं मोटा मोटा 4 ही मिनिमम ही रखे ना, वो हो गया। तो हैंडीकेप अगर 4,000 ही मान के चलते हैं, तो बचा 22-23,000 के करीब। अब इस 23,000 में मान के चलता हूँ मोटा मोटा 3 गुना तो उनको बुलाया गया है। 0.75 पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा, जो 2 गुना 2.5 गुना का उनका टारगेट रहा होगा, हो सकता है उसके आगे निकल गया हो, पर नंबर इतने हैं तो उनको बुलाना पड़ेगा, उन्होंने बुला लिया। अब देखो पॉइंट, इसको ज़रा मिटाते हैं तब बात करते हैं, या पेज बदल देते हैं। अब देखो 75.75 से अगर 0.25 नंबर बढ़ेगा ना, तो ये जाके बहुत बड़ा खिंचाई होगी। और बहुत बड़ी खिंचाई का मतलब हो गया, यहाँ पे 2 से 2.5-3 हज़ार बच्चे भी जा सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। इस बात से तो आप मेरी सहमत होंगे ही ना भाई, ये 2-3 हज़ार बड़े आराम से बाहर हो सकते हैं। अब इसी रेशियो में 0.25 आगे बढ़ेगा, 0.25 आगे बढ़ेगा, 0.25 आगे बढ़ेगा,
भैया कहाँ तक बढ़ाओगे? बढ़ा डालो जहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ाते बढ़ाते ना आप मोटा मोटा मान के चलो 4 बार अगर बढ़ा दिया आपने इसको तो लगभग 17,000, 16 से 17,000 लड़के निकल जाएंगे यहाँ से। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि नहीं, भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर आपको यकीन मानो अगर इसको 4-6 बार और बढ़ा दिया ना, मैं कहने का मतलब मेरा 75.75 से, ये मैं जनरल के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर आप चल के 3 कदम और आगे बढ़ गए, 3 कदम मतलब समझ रहे हैं, 12 स्टेप चलना है, 0.25 0.25 0.25 0.25, और इन 12 स्टेप चलने का मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत 2 से 3,000 से होगी, धीरे धीरे 1,000 तक आएगी, 1,500 तक आएगी, 1,000 तक आएगी, और ये मोटा मोटा 16,000 मान लेता हूँ, 16 नहीं, चलो तुम्हारा कहता हूँ, कम कर देता हूँ, 14,000 मान लेता हूँ, 14,000 के करीब यहाँ आ जाओगे। चलो 13 कर देता हूँ, पर इससे कम नहीं होगा भाई, 13,000 के करीब यहाँ तक आ जाओगे 3 स्टेप आगे बढ़ोगे तो। और ये 3 स्टेप किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? 3 नंबर स्टेप 12 किसके लिए? जनरल के लिए। और ये जनरल में घुसेंगे सब लोग, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो 78.75 पे आने के बाद, लगभग इतने नंबर आने के बाद, मान के चलो मोटा मोटा आपके 14,000 बच्चे निकल गए होंगे, 13 से 14,000 निकल गए होंगे, 8-10 हज़ार बचते हैं। 4-5-6 हज़ार तो भाई डीवी पीएच वाले हैं ना भाई, तो सब तो होंगे नहीं, तो बचे 77-78 लड़के जिनको अब सिलेक्शन लेना है। भैया अब हम चला रहे हैं डीवी स्किप अभियान, आप भी चला रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा चला रहे हैं क्योंकि आपको है ज़रूरत नौकरी की। ये मान के चलिए जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, यूपी पीसीएस आरओ और हाई कोर्ट आरओ जो भी रहा हो, और यूपीएसआई, सारी चीज़ों में जब ये सेलेक्ट होंगे ना, तो इस बार डीबी का जो अभियान चल रहा है, ये मैम और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये आंकड़े मैं मिनिमम करके ही बता रहा हूँ कि भैया 13,000 बाहर होंगे। कहाँ पे? जब 3 नंबर मतलब 12 स्टेप 0.25 का चलना होगा, क्योंकि ये माइनस मार्किंग है भाई। यूपीएसआई की तरह एक नंबर सीधे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेंगे, कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो नहीं बढ़ेंगे कि मैंने मारा गलत हुआ सही हुआ उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, तो एक सीधे बढ़ गया। यहाँ 0.25 चलना पड़ेगा हर स्टेप में, और यहाँ से आपको कितना आगे बढ़ना है आप समझ रहे हैं। 12-13 हज़ार बच्चे यहाँ से कम निकलेंगे, और मेरी उम्मीद है 15-16 भी निकल सकते हैं। तो जब बचे 8-9 हज़ार बच्चे, तो डीबी ना इस बार स्किप करवाएंगे, हम सब मिलके करवाएंगे लगभग 2 से 2,500 बच्चों का। चलो 2,000 का नहीं, 1,500 का मान लेते हैं, 1,500 का डीबी मान लेते हैं। ये वो बच्चे हैं ना भैया जो बहुत अच्छे का मतलब इनके नंबर जो होंगे ना जहाँ सेलेक्ट होंगे, जैसे पीसीएस के बच्चे होंगे, कहीं और के होंगे, यूपीएसआई के होंगे, ये 77, 78, 82, 83, 76 ये सब होंगे। जब ये सब मोटा मोटा आइडिया लोगे ना, तो आप आ जाओगे 1:1 रेशियो में। तुम्हें समझ में आएगा कि यार कट ऑफ ना इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो मैं विश्लेषण अगले वीडियो में और विस्तार से करूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, इतना है अगर, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी आगे की प्रिपरेशन करिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगे उसको तैयार करा लीजिए, और अपना वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है वो भी करिए। हम आपको फिर मिलेंगे। अगर ये कट ऑफ नहीं सही हुई तो एक बार मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, और मेरा आइडिया है कि लगभग इतनी कट ऑफ सही होगी, और आप निश्चिंत होकर के अपनी अलग तैयारी करिए, बहुत परेशान मत होइए। मैं इसको 79 के करीब जनरल को ले जा रहा हूँ, माइनस या प्लस माइनस 0.5 कर लेना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसको मैं मान के चल रहा हूँ 78 के करीब, इसको मैं मान के चल रहा हूँ 78 के करीब। यहाँ प्लस प्लस कर सकते हो 0.5, और ईडब्ल्यूएस पे यहाँ
यहाँ भी बहुत ज़्यादा होगा तो +0.5, अदरवाइज मुझे लग रहा है 78 पे हो जाना चाहिए। ओबीसी से 0.5 मुझे लग रहा है कम होना चाहिए, है ना। SC/ST जितना भी है भैया नंबर आपका, वहाँ से 2 नंबर और जोड़ लीजिए। आपका मैंने पिछली बार में बताया था, अगर ये आपकी कट ऑफ DB के लिए 73 समथिंग गई है तो आप 75 समथिंग, मैक्सिमम 76 मानिए। और ST का कट ऑफ अगर 63, 64, 68 जो भी गया है, 68 से आप 2 नंबर बढ़ा लीजिए, 70 कर लीजिए। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विमेन कैंडिडेट जितनी है वो भी कट ऑफ 2 से 2.5 नंबर ही बढ़ाएं। 75.75 गर्ल्स का गया है तो आप वहीं से लगभग EWS के करीब ही आपका भी स्कोर जाएगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें, बिल्कुल टेंशन ना लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। निश्चिंत होकर के पढ़ते रहें और आपकी कट ऑफ जो है वो यही रहेगी।